नमस्कार, मैं पुनीता भटनागर। हस्तशिल्प और रोज़गार पे मैं पिछले 42 वर्षों से काम कर रही हूँ, 81 से काम कर रही हूँ। और हमारे लाइफ का मिशन ही है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोज़गार मुहैया कराना। और पिछले 42 वर्षों में लगभग मैं 10,000 एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ ऑल ओवर इंडिया। डूडा से जुड़ी हूँ, सरकारी विभाग स्वयं सहायता से जुड़ी हूँ और जिला उद्योग केंद्र से भी जुड़ी हूँ। ODOP की भी मैं लाभार्थी हूँ। ODOP की मैं एग्जीबिशंस बहुत करती हूँ। निर्यात भवन से भी जुड़ी हूँ, उस पर भी बराबर हमारा काम चल रहा है। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहूँगी, जो इस समय योगी की योजना है हुनर के द्वारा रोज़गार प्राप्त करना, या मोदी जी की योजना है कि सबका साथ सबका विकास और हस्तशिल्प रोज़गार और वोकल फॉर लोकल, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। ODOP की बात कर रही थी आप, तो ODOP में कितने प्रोडक्ट अभी आपकी संस्था के द्वारा जो है बनाए जाते हैं? ODOP के बारे में एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं। ODOP का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है, अगर यूपी में 76 ज़िले हैं, हर ज़िला अपने विशेषता लिए हुआ है। जैसे मिर्ज़ापुर की दरिया है, बनारस की साड़ियाँ हैं, मेरठ के ताले हैं, या सहारनपुर का लकड़ी का काम है, और लखनऊ का हमारा चिकन वर्क है। तो हम तो सिर्फ चिकन में ही काम करेंगे ना ODOP में। अगर हम लखनऊ को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ, पूरा चिकन तो हाथ के है, और चिकन यहाँ से बहुत बाहर भी जाता है हाथ की कढ़ाई का, और यहाँ तो पूरी चिकन की मंडी है। लेकिन क्या था पहले कि दलालों के माध्यम से जो महिलाएं काम कर रही थी उनको बहुत कम पैसा मिलता था, बल्कि ODOP के माध्यम से उनको डायरेक्ट सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है, साथ में उनको मशीन भी दे रही है, जिन लोगों का चयन किया जाता है, और 2,000 रुपये उनके अकाउंट में भी जाते हैं। मैं लाभार्थी रही हूँ, मुझे अनुभव है, और मैंने क्लासेस भी ली हैं। ODOP की मैं प्रशिक्षिका भी रही हूँ। जिला उद्योग केंद्र के पास ये प्रोजेक्ट है, और स्वयं सहायता समूह का डूडा के पास है। तो दोनों ही योजनाओं से मैं बराबर जुड़ी हुई हूँ, और मैं एंजॉय करती हूँ काम को, क्योंकि सबका रोज़गार जुड़ा हुआ है। दीदी के सहयोग से हम लोग भी आगे बढ़े हैं। हाँ, दीदी हमारी हेड हैं, इनके सहयोग से हम लोग को भी प्रेरणा मिली है कि दीदी 10 महिलाएं तो पूरे साल हैंड निटिंग करती हैं, मशीन पूरे साल, और हमको बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं। और 50 महिलाएं लगभग हमारी संस्था में काम करते हैं। ये सब अनुपयोगी कपड़ों से जो बैग बनते हैं, लोग अपने पुराने कपड़े दे जाते हैं, हम उनके उपयोगी बैग उनको बना के दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 200 चीज़ें हैं लिस्ट में, जो हमें स्वरोजगार देती हैं। बस ज़रूरत है ठीक से काम करने की। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लखनऊ में ना काम की कमी है, ना पैसे की कमी है, बस ज़रूरत है ठीक से काम करने की। ठीक से काम करने की नहीं, क्योंकि काम करने में क्या होता है, लोग आते हैं और कहते हैं हमें काम चाहिए, हमें पैसा चाहिए। उसके लिए ज़रूरी आप एक्सपर्ट हो अपने का, और आपको सामान बेचना आता हो, और आपका काम क्वालिटी में इतना अच्छा हो, और रेट इतना रिजनेबल हो कि आप का कम पड़ जाए सामान जितना आप बना रहे हैं। तो वही सफलता होती है किसी भी काम की, किसी भी व्यापार की, किसी भी हस्तशिल्प की, किसी भी रोज़गार की। तो हम तो सारी बहनों से यही कहते हैं, आप पहले एक्सपर्ट बनिए, और एक्सपर्ट बनने के बाद आप खुद अपना मूल्यांकन करिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, और जितना आप काम कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए। फिर ना काम की प्रॉब्लम होगी, ना रोज़गार की, ना पैसों की। दीदी हम लोगों के अभिभावक के रूप में हैं, और आपको ही देख के हम लोग सीख रहे हैं। आप हम लोगों को एक शिक्षा भी दे रही हैं साथ साथ में, कि किस काम को कैसे कैसे करना है। मुझे लगता है आजीवन काम करना चाहिए, आजीवन करना चाहिए। समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर रहना चाहिए। जब तक आपका जीवन है तब तक आप समाज को कुछ देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, और आप जितने ज़्यादा देंगे पड़ोस से दुगना आएगा, आप उतने सुखी और खुश रहेंगे। अवध शिल्प ग्राम में हम लोग को जगह मिली हुई है, और हम लोग जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से हमारा समूह चलता है, और हम लोग बेरोजगार महिलाओं को, जो नवसाक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए हम लोग सिखाते हैं। ये महिलाएं हमारे साथ में हैं, जैसे ये सीख रही हैं, ये लोग बनाती हैं, हम लोग रोज़गार का भी काम इनको देते हैं। और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको गवर्नमेंट के माध्यम से, जो हमको स्टॉल मिल गया। इन्हें क्या मिलता है, जैसे साथ में सीख रही हैं, सीखने के दौरान कुछ मिलता है? सीखेंगी, इसके बाद फिर हम इनको सर्टिफिकेट देंगे, फिर ये हमारे यहाँ एक समूह में शामिल हो जाएंगी, फिर ये अपना वर्क भी करती रहेंगी। इनको हम लोग पेमेंट भी देंगे। जी, शुरुआत में कितने दिन की ट्रेनिंग कराते हैं आप? 3 महीने की कराते हैं। 3 महीने जी, जो गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित की गई है उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, निःशुल्क होता है वो। संस्था का नाम क्या है आप लोगों का? जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान। जी, इसके जरिए आप लोग को किस किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? देखिए उसमें हमारे जूट के अचार बनाना, सिलाई का,
और क्राफ्ट मेकिंग, मतलब जो भी घरेलू इन्वेस्ट की चीज़ें हैं उसको हम लोग बनवाते हैं जी। उसके बाद मार्केट में ऐसे ही बेचने का तरीका है, ऐसे हम लोग बेचते हैं। हमारी एक स्टूडेंट खड़ी भी हैं जी, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। जूट का भी ट्रेनिंग ले रही हैं और सिलाई भी सीख रही हैं जी। क्या क्या सीखा आपने, कितना दिन तक ट्रेनिंग किया अभी आप? अभी हमको 1 महीने हुआ। हाँ। 1 महीने में क्या सीखा आपने अभी? अरे यही सूट वगैरह ब्लाउज और ये अब ये काम आया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें आप बना लेते हैं, जूट के जो हाँ। बैग्स वगैरह हैं, इसके अलावा हाँ। ये बैग हो गया, इसके अलावा ये और क्या क्या बना लेते हैं अभी? ऐसे है, अभी मैम सिखाएंगे, अभी सिखा नहीं रही हैं, आ गया है, सिखाएंगी तो हम लोग नई सीखेंगे। महिलाएं अभी नई ट्रेनिंग दे रही हैं। पुरानी महिलाएं सब सीख चुकी हैं। पुरानी महिलाओं द्वारा ये सब बनाया हुआ है। स्वरोजगार भी कर सकती हैं अगर वो सीख लेती हैं। रही हैं, कर भी रही हैं। हाँ, कर भी रही हैं। उनका मतलब भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है और भारत सरकार के द्वारा ही इन लोग की ट्रेनिंग चली है 5 दिन के लिए निस्बत के द्वारा। हाँ, ये सब महिलाएं ट्रेनिंग की हैं। कहना है कि जैसे अपना रोजगार अगर, क्योंकि अगर रोजगार शुरू करना है तो उसके लिए कॉस्ट लगती है, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं मिलती हैं या नहीं? उसी की तो ट्रेनिंग कराई गई है। ये पूछिए 5 दिन की ट्रेनिंग करके आई हैं और एक सर्टिफिकेट मिला है कि उस सर्टिफिकेट को ले करके अगर आप किसी भी बैंक में जाइएगा तो आपको तुरंत लोन वहाँ मिल जाएगा। हाँ, और बैंक के द्वारा, और फिर आप अपना रोजगार कर सकते हैं। हम लोग खुद का रोजगार। हाँ, अभी नहीं लिया जी, अभी सीख रही हैं। सीख के ट्रेनिंग करने के बाद अनुभव उनको मिल जाएगा, फिर ये करेंगी। और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि जब आप सिखाइए तो उसको एक रोजगार भी दिलाइए, तो चाहे आप दुकान के माध्यम से, जैसे चाहे जो पैसे बच्चे दुकान कर रहे हैं अपना, जो हमारे यहाँ से सीख के सक्सेस हुए हैं, तो उनकी फ़ोटो भी गई है भारत सरकार के यहाँ कि ये मतलब महिला सक्सेस हुई है, उन्होंने अपना रोजगार खुद का कर लिया है, तो उनका हम लोग फ़ोटो खींच करके और भारत सरकार के पास भेजे हैं। आपकी जो संस्था है या ये गवर्नमेंट की जो संस्था है, अभी कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा पाई है, इस स्किल दिला पाई है? बहुत लोगों को। आप बताइए। मैं हाँ, संख्या आपको बताऊं तो अपने कम से कम में मैं आपको 2-3 हज़ार या 5 हज़ार के ऊपर ही आप मान के चलिए। अब जे हम 20 साल से जेएसएस में काम कर रहे हैं, कम से कम संस्था 20 साल से चल रही है। 20 साल से नहीं, और ऊपर 20 साल से और ऊपर हो गया संस्था का। ये संस्था सन 1999 में शुरुआत हुआ है इसका। लखनऊ में ही काम करती, लखनऊ से बाहर भी? पूरा ऑल इंडिया ये संस्था है। हाँ, पूरे देश में ये जेएसएस है सब कुछ। इसके अब तो स्किल इंडिया नया, मतलब अब इसको गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया में चेंज कर दिया, ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। हाँ, तो महिलाएं काफ़ी काम करती हैं और महिलाएं खुश भी हैं, क्योंकि इसमें यह है कि जो एससी हैं, एसटी हैं, इन लोग की कोई फीस नहीं लगती है और जिनका आय कम है उनकी भी कोई फीस नहीं लगती है। इसलिए तो गरीब महिलाएं ही यहाँ पर सीख लेती हैं, कोई कास्ट नहीं लगता है। सबसे खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि स्वयं काम करो, बैठो नहीं। आत्मनिर्भर भारत को अगर बनाना है तो खुद में आत्मनिर्भरता लाओ। तो जिनके पास इनकम का स्रोत नहीं है, समूह के माध्यम से 3 महीने का ही कोर्स करेंगी, लेकिन कुछ सीख जाएंगी तो सीखते सीखते वो अपना खुद का रोजगार कर सकती हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी। तैयार होता है, इसमें कोई मशीन नहीं है, हैंडमेड है। हैंडमेड है पूरा। ये जान लीजिए, मसाला भी ये हमारे संस्था में हमारे और आपके हाथों द्वारा बनाया गया है। गवर्नमेंट के माध्यम से हमने लाइसेंस भी लिया है और इसको आप कभी भी किसी भी समय कितने भी दिन रखिए, कोई इसमें केमिकल नहीं है। हाँ, पैकिंग मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये भी हम नहीं करते, लेकिन इसलिए इसको करना पड़ता है क्योंकि अगर हम बाहर इसको लेके जाएंगे तो ये लीक होगा, गिरेगा तो ख़राब होगा। इसको टेस्ट भी करा के हम लोग बेच देते हैं कि इंसान को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। मसाले जो हैं वो हाथ से कूटे जाते हैं, चक्की से। हाँ, और मतलब हम लोग प्योर तेल जो है सरसों खरीद करके चक्की पे देते हैं, वहाँ से तेल निकलता है, मतलब कोई इसमें मिलावट नहीं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इसी बहाने हमारे महिलाओं को भी काम मिल जाता है, गरीब महिलाओं को। पूरी गारंटी है, 100% गारंटी है। ये जान लीजिए, 100% शुद्धता की गारंटी है, तभी माल भी कम है। अगर शुद्धता की गारंटी नहीं होती तो हम प्रोडक्ट इतना ज़्यादा लेके आए होते कि बहुत पैसा कमा के गए होते। जी, द्वारा ही बनाया हुआ है, हैंडमेड है, इसलिए जो है वो कम ही है। ये सारे प्रोडक्ट हैंडमेड हैं। सब हैंडमेड।
अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे बॉटल का जो बैग है, ये सारी चीज़ें महिलाओं ने, यहाँ की जो संस्था है स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उनका, और वो इस तरह की चीज़ें बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, स्वरोज़गार वो खुद कर रही हैं। इसके अलावा अगर खुद का रोज़गार करती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी रोज़गार देने का वो प्रयास ज़रूर करेंगी।